हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन्स कि 2D प्लेन में हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इसका डायरेक्ट एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। उससे पहले हमारे पास एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे रखा है, उसे हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, इन मूविंग फ्रॉम ए 3,4 ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कह रहा है व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। इसको एक नाम दे देते हैं पी। तो हमें बेसिकली पी डी निकालना है, पी डी। तो पी डी जब हम निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पर की जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है वो 7 माइनस, और यहाँ तक कितनी है 3। तो 7 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 यूनिट। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई हमारी, ये कितनी हो गई 4 यूनिट हो गई। और दूसरा उसने हमें ये वाली जो y एक्सिस के अलॉन्ग ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो y कितना है 4, हमें निकालना है a b। तो हम क्या करेंगे, y का जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास 4, और इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको 1। तो हमारे पास कितना आ गया 3 यूनिट। ये हमारा हो गया 3 यूनिट। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा, कैन दिस डिस्टेंसेस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस एडी। कह रहा है कि क्या आप इनकी हेल्प से एडी निकाल सकते हो। यस यस वी कैन फाइंड आउट एडी। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो इजीली हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, आपको पता है कि जो पाइथागोरस होती है दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, ये हमारी ए डी। तो हम क्या करेंगे, ए डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड। देखो जो 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बनाती है उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। इट इज ये 3 का स्क्वायर प्लस और बेस कितना हमारा 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16। ये आ गया ए डी का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25। स्क्वायर हटाएंगे तो √5 आ जाएगा, और ये आपको पता है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 यूनिट। तो यहाँ से हमारी ए डी इजीली वी कैन फाइंड आउट दिस इज 5 यूनिट। तो ये तो हमारा वो तरीका हो गया जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब यहाँ से दो पॉइंट्स के बीच में निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर पॉइंट्स के बीच में जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो हमारे निकलती है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो भी देख लेते हैं। लेट्स से कि हमें क्या करना है, ए और डी की डिस्टेंस निकालनी है, ए से लेके डी तक। तो हमने कहा कि भाई ए के पॉइंट है x1, y1 और डी के पॉइंट है x2, y2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर मुझे ये वाली जो डिस्टेंस निकालनी है तो आपको पता है मैं x2 में से x1 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, y की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये क्या कर देंगे y2 माइनस y1 कर देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में देखो अगर हमारे पास ए के पॉइंट है x1 y1 और डी का पॉइंट है x2 y2, तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे उसमें फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 रखेंगे और सेकंड पॉइंट को क्या रखेंगे x2 y2। तो यहाँ से क्लियरली ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इन्होंने में एक डायग्राम गिवन है जिसमें उन्होंने हमें बता रखा है कि ए डी कितना है 5 यूनिट, और जो हमारा ए एम है वो है √40 यूनिट, और जो
हमारा रूट 29। उन्होंने क्या किया, इसकी मिरर इमेज बनाई वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखो जो हमारा ए डैश है, ए से जो ए डैश आया है उसमें वाई की वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, -3। तो अगर आप देखोगे सारे पॉइंट्स की मिरर इमेज देखोगे तो वाई पॉइंट्स तो उनके सेम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन देखो ये -9 और ये 9, इनका जो एक्स वाला जो पॉइंट है वो आपका चेंज हो गया है। सिमिलरली फॉर दिस पार्ट ऑल्सो, जो हमारा डी है वो 3,1 है, और यहाँ पे सॉरी जो डी है हमारा वो 7,1 है, और यहाँ पे डी डैश -7,1 है। अगर आप इनकी डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो उसमें कुछ बहुत फर्क नहीं आएगा। आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट, ये आपका √40 यूनिट ही रहेगा। आप चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा, √29 यूनिट। चलिए मैं आपको एक पॉइंट निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे हम अगर ए एम के डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ए पॉइंट आपको पता है दिस इज 3,4, और हमारा जो एम पॉइंट है इट इज 9,6। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालूं तो दिस पॉइंट इज x1, y1 एंड दिस वन इज x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 हमारे पास कितना है, 9 माइनस x1 वी हैव 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 6 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। तो 9 में से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 करेंगे 2 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 36 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट, और ये हमारा कितना आ जाएगा, √40 यूनिट। इसी तरीके से आप बाकी के डिस्टेंसेस भी अगर निकालेंगे तो आपका सारा जो लेंथ वगैरह है वो सब आपकी सेम ही आएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से जो इसमें गिवन है। अब हमारे पास उन्होंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे रखा है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में उसने हमसे कहा है व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज्ड विद दिस रिफ्लेक्शन। जब उन्होंने वाई एक्सिस के अलोंग दूसरी इमेज बनाई तो क्या चेंज हुआ और क्या सेम रहा। तो सबसे पहले तो देखो सेम चीजें देखते हैं। सेम हमारे पास क्या है, सेम है हमारे पास, वो सेम है। आप उनकी डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं तो साइड्स की जो लेंथ है वो हमारे दोनों केसेस में सेम ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो साइज है, साइज एंड एरिया भी हमारा सेम है विद द इक्वल एंगल्स। हमारे जो एंगल्स हैं वो हमारे क्या हैं, बिल्कुल सेम है। एंगल भी सेम है, साइज भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो ये तो सेम सेम चीजें हो गई हमारी। अब हम दूसरा देखते हैं इसमें चेंज क्या हुआ है। तो चेंज में एक तो हमारा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कि उसकी जो जगह है वो चेंज हो गई है, जो दिख रहा है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में हमें विजिबल है। दूसरा क्या है हमारे पास, इसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया, और एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी आपका हर जगह चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। Next part we have given, would these observations be the same if triangle ADM is reflected in the x-axis? कह रहा है अगर इसको x-axis में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन के साथ ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये वाला ट्राइंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कह रहा है कि ऑब्जर्वेशंस हमारी सेम होंगी या फिर चेंज हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल चेंज होगा। जो ट्राइंगल पहले हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुआ था अब वो वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल will
flip vertically. So that's it. इसमें हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कंप्लीटेड. अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.